और इसी बीच आपको अगरतला लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, एनईसी की बैठक में मौजूद। अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की आगे बढ़ने का काम हमें करना है। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। जब अटल जी की सरकार बनी, तब हमने डोनर मंत्रालय की स्थापना करी और मोदी जी ने पूरी मंत्रिपरिषद को नॉर्थ ईस्ट का रात्रि निवास वाले दौरे करने का आग्रह कर 700 से ज्यादा मंत्रियों ने अब तक रात्रि निवास, 700 दिन से ज्यादा रात्रि निवास यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई ना कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए, उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है। और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। भारत सरकार और पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों की नीति के बीच में सामंजस्य हो, जिसके कारण विकास नीचे तक पहुंचता है, इसमें एनईसी की बड़ी भूमिका रही है।